वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल ऑर्बिट। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अब हम जैसे कि जानते हैं कि हम अर्थक्वेक को तो हम कम नहीं कर सकते हैं। जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, जिस मैग्नीट्यूड से अर्थक्वेक आया है, तो वो तो नेचुरल है। वो डिजास्टर जो है नेचुरल है, उसको क्या है हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ये जो सब्जेक्ट को पढ़ने का जो मोटो है, जो मोटिव है, वो ये है कि हमने क्या करना है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। मतलब हमने ऐसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करनी है जिसके ऊपर क्या है, अर्थक्वेक का कम से कम इफेक्ट पड़े। हमने क्या है, जो अपनी कंस्ट्रक्शन करनी है उसकी जो पावर है, जो कैपेसिटी है, रेजिस्टेंस पावर है, वो क्या है हमने इंक्रीज करनी है, जिससे कि क्या है जब कोई डिजास्टर आए उसका हमारे ऊपर कम से कम इफेक्ट हो। हमने जो है लॉस को क्या है कम करना है। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है, ये हमारा बेसिक जो मोटिव है ये सब्जेक्ट पढ़ने का, वो ये है कि हमने क्या है लॉस को कम करना है। हमने ऐसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करनी है जो क्या है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हो, जिसमें क्या है अर्थक्वेक को झेलने की क्षमता हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन, व्हाट इज अर्थक्वेक। So an earthquake is the result of a sudden release of energy in the earth crust that creates seismic waves. तो अर्थक्वेक क्या है कि हमारी जो जमीन है, जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, उसके अंदर क्या है बहुत सी एनर्जीज क्या है स्टोर रहती है। जब क्या है वो एनर्जीज रिलीज होती है तो उसकी वजह से क्या है धरती में एक क्या है कंपन पैदा हो जाती है, जो क्या है जो हम भूकंप के जो झटके हम महसूस करते हैं, दैट इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है भूकंप। तो जो सिस्मिक एक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी फ्रीक्वेंसी पे, टाइप एंड साइज ऑफ एन अर्थक्वेक एक्सपीरियंस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या है हमारी सिस्मिक एक्टिविटी जो है वो किसको रेफर करती है। नेक्स्ट इज द बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक को जो हमने जो टेक्निकल टर्म्स हैं, वो कौन कौन सी टेक्निकल टर्म्स हैं जो हमने समझनी है या जो हमें हमारे सब्जेक्ट में पढ़ने की जरूरत है। तो सबसे पहले है फोकस या हाइपोसेंटर। फोकस को क्या है हम हाइपोसेंटर भी कहते हैं, जैसे आपको इमेज में भी शो हो रहा है। फोकस पॉइंट क्या है हमारा अर्थ क्रस्ट के अंदर वो पॉइंट है जहां पे क्या है सिस्मिक वेव जहां से रिलीज होती है, जहां पे क्या है हमारा फोकस इज दैट पॉइंट ऑन द फॉल्ट वेयर रप्चर ऑक्योर्स। फॉल्ट क्या है हमारा जहां पे क्या है हमारे टू ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा एक ब्रेक है या एक फ्रैक्चर जो उत्पन्न होता है, दैट इज फॉल्ट। दो ब्लॉक्स हमारे क्या है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या है उसमें कोई ब्रेकेज आती है या फ्रैक्चर है, वो है हमारा फॉल्ट। तो फोकस पॉइंट हमारा क्या है अर्थ क्रस्ट के अंदर का वो पॉइंट है जहां पे क्या है हमारी जहां से हमारी सिस्मिक वेव्स रिलीज्ड होती है। मतलब क्या है फोकस हमारा अर्थक्वेक का मेन पॉइंट है, ये हमारा क्या है केंद्र बिंदु है, यहां से क्या है हमारी वेव्स रिलीज हुई। तो एपिसेंटर क्या है, एपिसेंटर इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस दैट इज डायरेक्टली अबव द फोकस, द पॉइंट वेयर एन अर्थक्वेक और अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन ओरिजिनेट्स। तो एपिसेंटर हमारा क्या है, एपिसेंटर हमारा ये पॉइंट है फोकस के क्या है डायरेक्टली अपवर्ड है, मतलब अर्थ के ऊपर जो अर्थ का हमारा सरफेस है उसके क्या है डायरेक्टली अगर हम अर्थ क्रस्ट में जाएं तो वहां पे क्या है ये हमारा फोकस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो एपिसेंटर हमारा कौन सा पॉइंट है जो डायरेक्टली क्या है अबव द फोकस, जो हमारा अर्थ के अंदर जो पॉइंट फोकस पॉइंट है जहां से हमारा क्या है वेव्स रिलीज हुई है, उस पॉइंट के डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड जब हम जाते हैं ऊपर की ओर तो वहां पे हमारा जो पॉइंट आता है दैट इज नोन एज एपिसेंटर। नेक्स्ट इज फॉल्ट लाइन। तो एज शोन इन इमेज फॉल्ट लाइन, फॉल्ट प्लेन, फॉल्ट स्क्रैप आपको जो है वो इसमें दर्शाए जा रहे हैं। तो फॉल्ट लाइन क्या है, फॉल्ट लाइन इज द सरफेस ट्रेस ऑफ अ फॉल्ट, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द अर्थ सरफेस। तो फॉल्ट जैसे कि आपको बताया फॉल्ट क्या है अ लाइन ऑफ फ्रैक्चर। फॉल्ट क्या है हमारा लाइन ऑफ फ्रैक्चर। तो फॉल्ट लाइन क्या है हमारी, ये फॉल्ट को रिप्रेजेंट करती है, ये क्या है इंटरसेक्शन लाइन है बिटवीन द अर्थ सरफेस। What is fault plane? Fault plane are the cracks or sudden slip of the land. Fault plane क्या है कि हमारी जो लैंड है उसमें क्या है सडन क्रैक आया या स्लिप आया, that is fault plane.
Fault scrap. A fault scrap is the topographic expression of faulting attributed to the displacement of the land surface by movement along fault. Fault scrap हम आपको इमेज में दिखा रहे हैं. Fault scrap क्या है? Fault scrap हमारा जो है वो क्या है? टोपोग्राफिक जो हमारा एक्सप्रेशन है वो क्या है? हमारा फॉल्ट स्क्रैप. ये क्या दर्शा रहा है कि जो हमारे डिजास्टर की वजह से जो क्रैक्स आए हैं, जो हमारा लॉस हुआ है, जो नुकसान है, वो क्या है? वो दर्शा रहा है फॉल्ट स्क्रैप. नेक्स्ट क्या है? कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के क्या क्या कॉजेज हैं? द प्राइमरी कॉजेज ऑफ एन अर्थक्वेक इज फॉल्ट ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ. तो प्राइमरी कॉज क्या है कि अर्थक्वेक में जो मतलब भूकंप आने का जो प्राइमरी जो हमारा कारण है, दैट इज फॉल्ट. मतलब क्या है कि जैसा आपको पहले भी बताया, फॉल्ट इज अ ब्रेक और फ्रैक्चर बिटवीन टू ब्लॉक्स ऑफ रॉक इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस. दो ब्लॉक्स क्या है हमारे रॉक्स के एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, उसमें क्या है कोई फ्रैक्चर आ गया, उसमें कोई ब्रेक आ गई, तो इसकी वजह से जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड हुआ, दैट इज कॉज ऑफ अर्थक्वेक. This movement may occur rapidly in the form of an earthquake or may occur slowly in the form of creep. Next क्या है? Some major causes of earthquake on basis of its causes are surface causes, volcanic causes, tectonic causes. तो सरफेस कॉजेज क्या है अर्थक्वेक के? सरफेस कॉजेज है ग्रेट एक्सप्लोजन, लैंडस्लाइड, slip on steep coast, dashing of sea waves, avalanches, railway trains, heavy trucks. Some large engineering projects cause minor tremors. Some of them are man-made and other are natural. तो सरफेस कॉजेज क्या है कि हम ग्रेट एक्सप्लोजन करते हैं, कोई हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है, हम एक्सप्लोजन यूज कर रहे हैं. हमने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, वहाँ पे क्या है हमारा हील्स है, तो वहाँ पे हमने रोड कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम क्या है वहाँ पे एक्सप्लोजन करते हैं, जिसकी वजह से क्या है वो चट्टानें ब्रेक होने लग जाती है. ये क्या है? हमारा मैन मेड कॉज है. नेचुरल कॉजेज क्या है? अब जैसे लैंडस्लाइड है तो ये क्या है? नेचुरल कॉज है. ये क्या है? हमारे सरफेसेस कॉज है. ये सारी क्या जो एग्जांपल है, रेलवे ट्रेन्स, हैवी ट्रक्स, ये हमारे जो लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी वजह से भी क्या है, हम माइनर ट्रेमर्स मतलब हल्के झटके महसूस करते हैं. तो ये हमारे क्या है? अर्थक्वेक के सरफेस कॉजेज. नेक्स्ट है वॉल्केनिक कॉजेज. वॉल्केनिक कॉजेज क्या है? मतलब वॉल्केनिक कारण क्या है? वॉल्केनिक मतलब ज्वालामुखी. तो हमारे जो अर्थ क्रस्ट है उसमें क्या है, बहुत सी एनर्जी स्टोर रहती है. जब क्या है किन्हीं कारणवश ये एनर्जी रिलीज होती है, इसमें क्या है डिस्प्लेसमेंट होती है, जो लावा जो ये कॉज करते हैं, तो वो क्या है हमारे वॉल्केनिक कॉजेज. Volcanic eruption produce earthquake. Earthquake may precede, accompany and frequently follow volcanic eruption. They are caused by the sudden displacement of lava within or beneath the earth crust. These are two general categories of earthquake that can occur at a volcano. Volcano-tectonic earthquake, long period earthquakes. तो यहाँ पे क्या है, जैसे आपको इमेज में शो हो रहा है कि यहाँ पे क्या है, एनर्जी स्टोर है. ठीक है, जब ये एनर्जी क्या है यहाँ से बाहर निकलती है अर्थ क्रस्ट से, तो इसकी वजह से भी क्या है हमें अर्थक्वेक आने का खतरा रहता है. नेक्स्ट इज टेक्टोनिक कॉज. टेक्टोनिक कॉज क्या है कि जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, इसमें क्या है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, इसमें क्या है मूवमेंट हो रही है, कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रही है, इसमें डिस्प्लेसमेंट होती है, तो इसकी वजह से भी क्या है, ये भी एक कारण है अर्थक्वेक का. स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस रिजल्टिंग इन द पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर इज द मेन कॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ अर्थक्वेक. मोस्ट ऑफ द डिजास्टर्स अर्थक्वेक बिलोंग टू दिस कैटेगरी एंड ऑक्योर इन एरियाज ऑफ ग्रेट फॉल्ट्स एंड फ्रैक्चर्स. सडन यील्डिंग टू स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड ऑन द rocks of accumulating stress causes displacement, especially along old fault zone known as the Great Transform Faults. तो ये क्या थे हमारे कॉजेज थे अर्थक्वेक के. तो इसी तरह से आप वीडियो में बने रहे. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सिविल ऑर्बिट. थैंक यू.